आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है ना, मीनार पे बैठा हुआ है, मीनार की तरफ दो कार आ रही हैं, ठीक है ना, कार उसकी तरफ आ रही हैं, ठीक है। पहली बार जब प्रथम बार वह देखता है तो उसके आंख का और इस कार का जो उन्नयन कोण बना रहा है उसका आंख, ठीक है, कार से संबंधित अवनमन कोण, अवनमन कोण कितना हो जा रहा है 30 डिग्री। और दूसरी बार 6 सेकंड के बाद जब वो देख रहा है तब का अवनमन कोण कितना है 60 डिग्री, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इस बिंदु से यहाँ तक आने में, ठीक है ना, इस बिंदु से जहाँ पे 60 डिग्री का अवनमन कोण बढ़ रहा है उस बिंदु से मीनार तक आने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने माना कि 6 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी, सीधी यहाँ से यहाँ तक जाती है 6 सेकंड में, अवनमन कोण 30 से 60 हो रहा है तो यही दूरी होगी, तय की गई दूरी सीधी, तो चाल बराबर दूरी बटा समय सीधी बटा 6, क्लियर है ना। अब आ जाते हैं हम समकोण त्रिभुज एबीसी में। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में tan 60 इज इक्वल टू AB बाई कौन सी BC। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बाबू √3, और AB हमको मालूम नहीं है और BC भी हमको मालूम नहीं है, लेकिन AB का वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों त्रिभुज में इक्वेट करना होगा, ठीक है ना। तो इसलिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसलिए AB इज इक्वल टू, इधर भागा में इधर आएगा तो गुणा में, बोलो होगा कि नहीं होगा, BC √3 या 3 √3 BC, ऐसे हम लिख सकते हैं। और इसको मान लेंगे एक, है ना। उसके बाद आ जाते हैं हम समकोण त्रिभुज ABD में, ABD समकोण त्रिभुज AB और D में, इसमें भी हम ले लेते हैं tan 30 डिग्री, क्या लिखेंगे tan 30 डिग्री लिखेंगे। तो 30 डिग्री लिखेंगे tan 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा बाबू बोलो, AB बाई कौन सी BD होगा ना, BDG क्या सब होगी, ठीक है, यहाँ इतना हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब तीर मारेंगे, क्या मारेंगे तीर, क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं। तो tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 1/√3 बराबर AB, और BD को क्या लिख सकते हैं BC प्लस CD, यानी प्रॉब्लम नो पर, इसको इधर और इसको इधर कैंचिया गुणा, कौन गुणा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, CD इज इक्वल टू AB √3, ठीक है ना। और इसको हम लिख लेते हैं कौन सी AB का मान निकाल लेगा, चलिए, इसलिए AB इज इक्वल टू कौन सी हो जाएगा BC प्लस CD बाई √3, इसको मान लीजिए क्या 2। अब लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए यहाँ AB का वैल्यू इतना और AB का वैल्यू इतना, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर। तो क्या लिखेंगे इसको BC प्लस CD बाई √3 इज इक्वल टू BC √3, हुआ ना। तीर मारेंगे BC प्लस CD इज इक्वल टू, ये जाके इधर गुना हो जाएगा BC 3BC, हो जाएगा ना। अब आ जाइए मेन मुद्दे पे, हमको कौन सी निकालना है, यहाँ से यहाँ तक जाने में लिया गया समय, यहाँ से यहाँ तक जाने में लिया गया समय, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, यही ना BC है, देखिए तो यहाँ पे BC को छटकाते हैं, ठीक है, BC यही ना, एक मिनट रुक जाए, BC का वैल्यू निकाल, तो BC बराबर कितना हो जाएगा 3BC माइनस कौन सी CD का, हाँ तो BC, हाँ एक मिनट वैसे भी हो जाता। तो CD बराबर कौन सी हो जाएगा 3BC माइनस BC, ठीक है। इस तरह घटाना आसान हो जाएगा, इतना और यहाँ पे 3 मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगा, इसलिए अब लिखिए 2BC हो जाएगा ना, CD इज इक्वल टू 2BC, CD बाई 6 करना है। तो यहाँ पे चाल तो हमारा दिया हुआ है CD बाई 6 चाल दिया हुआ है ना, और यहाँ पे BC दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे अगर हम BC का वैल्यू निकाले, या इम्प्लाइज करता है BC इज इक्वल टू CD बाई 2, BC इज इक्वल टू कौन सी CD बाई 2, ये हो गया हमारा कौन सी BC। और समय बराबर क्या हो जाएगा,
समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, तो दूरी कितना है मेरा BC, ठीक है ना, और चाल कितना है मेरा CD बटा 6। इसको मान लीजिए 3, क्या मान लीजिए 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा CD बटा 6 होगा ना जी। अब क्या करेंगे, BC का वैल्यू कितना है CD/2 है, BC का वैल्यू कितना है CD/2, तो BC के जगह पर हम कौन सी लिखेंगे CD/2, क्या लिखेंगे CD/2। तो हो जाएगा CD/2, ठीक है ना, बाई 6 होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि BC = CD/2 है। अब ये 6 चला जाएगा, 1 मिनट, ये CD मेरा छूट रहेगा, ये वाला CD छूट रहता है, यहाँ पे कौन सी लिख देंगे CD लिख देंगे। ये 6 चला जाएगा आपका ऊपर, यहाँ लिख दे, तो क्या हो जाएगा CD से CD कैंसिल, और जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू कितना 6 हो जाएगा ना जी। 1/2 इंटू कितना 6, और इसको आप क्या कर लीजिएगा काट लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 3। क्या निकाला है आपने समय, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी BC दूरी ट्रेवल करने में कार को कितना दूरी जाए, कितना समय लगेगा 3 सेकेंड। एकदम समझ में आया है कि नहीं आया है, बताओ क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पे आपको आपने क्या निकाल लिया, BC का वैल्यू CD के टर्म में आपने क्या कर लिया निकाल लिया, और इसकी हमें क्या जरूरत थी, क्योंकि CD है चाल में और BC CD के टर्म में आ गया, तो आराम से अब हम काट लेंगे। यही थोड़ा सा सोचना है, आप इस तरह क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट बच गया आपका 16 नंबर क्वेश्चन, तो कल हम लोग उसको देख लेंगे।